आई एम डॉक्टर अरविंद कुमार, सीडीओ गोपालगंज, बिहार। थैंक यू सर, आप लोगों ने हमें कुछ बोलने का यहाँ मौका दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले मैं जिस नोटिफिकेशन के लिए इंड्यूस किया है वो पब्लिक सेक्टर से माझा टीयू के नोटिफिकेशन के लिए किया है। माझा टीयू का नोटिफिकेशन कम था, इसलिए माझा का मैं गोपालगंज के माझा का मैं ज्योग्राफी कुछ बता दूं कि बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार के पश्चिमी वेस्ट जोन में और नॉर्थ में एस्टेब्लिश्ड है, और गोपालगंज से 12 किलोमीटर ईस्ट माझा है सर। इतना करीब होने के बावजूद भी वहाँ नोटिफिकेशन पुअर है। इसका रीजन है सर कि वहाँ का मैक्सिमम पॉपुलेशन कुल माझा के 20 पंचायत हैं और 111 गांव हैं, वहाँ विलेजेज हैं, लेकिन कुल मिलाकर 2 लाख पॉपुलेशन है वहाँ का, और 12 पंचायत जो है वो गोपालगंज से सटे हुए हैं। 12 पंचायत के अलावा 3 पंचायत ऐसे हैं जो सिवान डिस्ट्रिक्ट के करीब पड़ते हैं, तो वहाँ के पेशेंट वहाँ जाना पसंद करते हैं, और 3 पंचायत ऐसे हैं सर कि जो रिवर है वो रिवर में जोन में पड़ जाता है, और वहाँ जिसको दियरा क्षेत्र बोलते हैं, कनेक्टिविटी लो के चलते वहां से लोग आना पसंद नहीं करते हैं इधर। इसके सर एम एंड स्टेटमेंट मेजर्स की तरह से मैं व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो मैंने और नीचे प्रॉब्लम ऑफ लो नोटिफिकेशन ड्यू टू चले लो पब्लिक नोटिफिकेशन ड्यू टू ज्योग्राफिकल रीजन, लैक ऑफ एलटी। सर वहाँ एलटी कुछ बहाल हुए थे बिहार गवर्नमेंट से जो टीबी पर बहुत फोकस नहीं थे, उनको ट्रेनिंग टीबी के बारे में नहीं मिली हुई थी, सो उनके पास बहुत लैक कॉन्फिडेंस था, जिसके चलते हमारा रिपोर्टिंग भी नहीं हो रहा था, और लैक ऑफ ट्रेनिंग के चलते मैंने उसके लिए एक एलटी की बहाल की, इस दौरान दूसरे ब्लॉक से ट्रांसफर किया वहां पर। मैं आपकी थोड़ी समस्या को और बड़ा करके सबके सामने पेश करना चाहता हूं। तो जब आप कहते हैं डॉक्टर साहब के जो नोटिफिकेशन था वो कम होता था, मैं आपसे फिगर जानना चाहता हूं कि कितना कम की डेफिनेशन क्या है, कितना नोटिफिकेशन आता था वहां से आपके पास? जैसे कुछ मंथ में तो हमारे 1-2 मिले हैं नोटिफिकेशन लास्ट के शुरू मंथ में सर। मतलब 0 मिला है, 1 मिला है, 0 मिला है, 1 मिला है, यहां से आपने शुरू किया है, ठीक है। अब आगे आप बताएं, जिससे कि ना मैं चाहता हूं कि जो बाकी डिटेल्स देख रहे हैं उनको मालूम चले कि एफर्ट किस तरह से रंग लाया है। जी सर, तो इसका और थोड़ा नीचे वेयर aim and statement, where the changes of aim and statement TU Mazha will be increase the public notification and 2 cases to 10 cases, that is 400 within by 31st July using sensitization of ASA and key person at the panchayat level. बहुत अच्छे, तो इतना समझ में आया, आपकी टीम भी समझ में आई हमको। आप हैं और एसटीएस संजय कुमार जी हैं, एमओआईसी डॉक्टर खुर्शीद जामाल भी हैं, और एलटी रंजीत के आर रवि और राजेश कुमार सुमन, ये आपकी टीम का भी गठन हो। मैं एक्साइटेड हूँ आपकी रन चार्ट देखने के लिए। तो मैंने इसमें की पर्सन सेंसिटाइजेशन एंड नंबर ऑफ आशा सेंसिटाइजेशन, number of ASA sensitization and presumptive testing 9, number of public notification. So our team member is DTO and ASA workers. मैंने टीम मेंबर्स का बता दिया डॉक्टर साहब। जी सर। हाँ, हम अब रन चार्ट पे आ जाएं अगर आपको ठीक लगे तो। जी, आशा वर्कर कैसे कैसे गए हैं सर, आशा वर्कर का हाँ जी, यस।
मैंने जब आसास लोगों के साथ मीटिंग किया, मैंने पंचायत लेवल पर मुखिया और वार्ड सदस्य लोगों के साथ मीटिंग किया, तो उसके पास मेरा ग्राफ नोटिफिकेशन का बढ़ना शुरू हो गया सर, और जिसके चलते मेरा जून और जुलाई में अच्छा मेरा नोटिफिकेशन हुआ। शुभांगी, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आउटकम मेजर्स का डेटा दिखाकर कि कैसे शुरुआत हुई और कहां तक हम पहुंचे हैं? यस सर, यस सर। सो एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि आशा वर्कर्स के सेंसिटाइजेशन और पंचायत लेवल पे की पर्सन के सेंसिटाइजेशन के साथ साथ डीटीओ सर ने जो एक स्पेशल इंटरवेंशन किया है वो है कि अपने जो एलटी हैं, एक सीनियर एलटी हैं, एक्सपीरियंस एलटी हैं, उनको उन्होंने टीयू मांझा में एक दूसरे टीयू से लेकर के पोस्ट किया और वहां पे जाके उन्होंने केस डिटेक्शन का काम जो है वो संभाला बहुत अच्छी तरह से, और उसके बाद केसेस जो है वो डिटेक्ट होने शुरू हो गए वहां पे, जिससे कि आप ये रन चार्ट जो है वो देख सकते हैं कि जो पहले मार्च अप्रैल के महीने में मई और जून तक में भी जब तक काम शुरू नहीं हुआ था, जब तक टीयू मांझा पे फोकस होना शुरू नहीं हुआ था, तब तक ये 1010 वाला ही डेटा है। और वो इंटरवेंशन जो सर ने पॉजिटिव डिविएंस का यहाँ पे लिया कि अपने ही रिसोर्स, उनके पास में एलटी थे पर उन्होंने देखा कि वो बहुत ही स्किल्ड एलटी हैं और सीनियर हैं, उनको वहां भेजने से वो वहां के नए एलटीज को काम सिखा भी पाएंगे और केस डिटेक्शन में काफी अच्छा काम हो पाएगा। तो सर ने ये जो सोचा और साथ में आशा वर्कर्स और पंचायत लेवल के लोगों को भी बताया इस टीबी मुक्त भारत के बारे में, तो उस वजह से आप देख सकते हैं कि जो 1010 चल रहा था अब वो 4 और 4 हो गया है। मतलब अभी तक जो टारगेट था 10 का, उसमें से 8 नोटिफिकेशन जो है टीयू मांझा पे अचीव कर चुके हैं। थैंक यू शुभांगी। हाँ जी डॉक्टर सर, मनोज, इसके साथ में कुछ पिक्चर्स हैं एंड आई विल बी कंक्लूडिंग। थैंक यू।